गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, राउरकेला, उड़ीसा। अभी एग्जामिनेशन का टाइम आ गया, बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चे अभी परीक्षा लिखेंगे और कुछ का एग्जामिनेशन हो गया, और इस दौरान बच्चे कुछ तो हैं जो लोग बहुत आसानी से एग्जामिनेशन को फेस कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के जो पहला बार बोर्ड लिख रहे हैं, या फिर जिनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान स्थिति में एग्जामिनेशन का टेंशन, तनाव, पीड़ा बड़े भयंकर रूप में बढ़े हुए हैं। और जिसके लिए ये हमारे बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन फोबिया में पीड़ित होना, तनावग्रस्त होना, एग्जामिनेशन का टेंशन एंड तनाव को झेल नहीं पाना और उसका भयंकर दुष्परिणाम प्राप्त करना, ये होना चालू हो चुका है। जितने भी मेष राशि के छात्र हैं, मकरू का छात्र है, कुंभ राशि का छात्र है, मीन राशि का छात्र है, वृश्चिक कर्क के छात्र हैं, 30% सिंह का छात्र है, इन छात्रों के साथ इस बार एग्जामिनेशन फोबियाटिक सिम्टम्स एंड सिंड्रोम्स आने का संभावना है, या कुछ लोगों का आ चुका है। ये ग्रह दशा बता रहे हैं। हालांकि हम ज्योतिषी लोग जब मासिक राशिफल बोलते हैं, औसतन हम लोग बोलते हैं पंचम का स्थिति ऐसा है अमुक राशि का, बच्चे अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा लिख लेंगे, कम मेहनत में अच्छा नंबर पाएंगे। लेकिन सच उसका उल्टा होता है। ये गलती मैं भी करता हूं, क्योंकि हम पंचम से फलित करते हैं, और जब पंचम से फलित किया जाता है तो उसके तहत उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जब राशि पीड़ित हो गया, लग्न पीड़ित हो गया, फिर पंचम कितना भी अच्छा हो जाए, पढ़ाई तो अच्छा नहीं होगा। और ठीक इसी प्रकार का समस्या मैं जिन जिन राशियों का सीरियली बताया, वे लोग अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड हुए हैं। लग्न वाला भी अफेक्टेड है। राशि वाला अगर 70% अफेक्टेड है तो लग्न वाला 30% तो अफेक्टेड है ही। और इसका दुष्परिणाम सबसे ज्यादा भुगतने वाले हैं मेष राशि, सिंह राशि, उसके बाद मीन राशि, कुंभ राशि, लास्ट में मकरू और वृश्चिक आएंगे, और सबसे ज्यादा निचले पे आएंगे तो कर्क राशि आएगा। इन बच्चों को मेरा हिदायत है, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इस प्रकार के आप लोगों को यूनिवर्सल प्रॉब्लम आ रहा है एग्जामिनेशन से पहले,
और अगर अक्सर आया करता है, हर एक एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन फियर फोबिया, एक्सेसिव टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्जामिनेशन से पहले जोरों से नींद आना, एग्जामिनेशन के कारण अति चिंता, अति भावुकता के कारण पढ़ नहीं पाना, बहुत सारे पढ़ने लिखने का प्लानिंग करना लेकिन फेल्यूर हो जाना, पढ़ाई के क्षेत्र में जल्दी जल्दी बहुत कुछ कर देंगे ऐसे सोच में रात रात भर जग के रहना, और रात भर जगने के बावजूद, जागने के बावजूद एग्जामिनेशन अच्छा नंबर नहीं मिलेगा उसका चिंता में पीड़ित होना, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो माता पिता क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, इस प्रकार का तनाव में आना, एग्जामिनेशन अगर फेस नहीं कर पाया और मेरा अच्छा पेपर नहीं निकला तो जिसके लिए मेरे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे मैं पीछे हो जाऊंगा, एग्जामिनेशन में कौन सा पेपर आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को कैसे फेस करूंगा, इसका चिंता होना, बोर्ड एग्जामिनेशन है तो लाइफ सिक्योर नहीं होगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, मैं 1 साल पीछे रह जाऊंगा, बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे, इस प्रकार का थॉट प्रोसेस दिमाग में घर कर जाना, जिसके लिए तनावग्रस्त और अति उग्र मानसिकता बनना। इन जैसे जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को फेस करने के लिए आगे टाइम पीरियड के लिए एग्जामिनेशन के समय छात्र अब ज्यादा ओवरलोड एग्जामिनेशन प्रेशर के कारण कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, अतिमानसिक रोग में आ चुके हैं और आ रहे हैं, और इस बार ये ज्यादा घट रहा है। क्यों, उसके बारे में बता रहा हूं। तो एग्जामिनेशन और प्रेशर, ये अभी परिस्थिति कुछ बच्चों को ज्यादा इन्फेक्टेड रिएक्टेड कर रहा है। इसका मतलब नहीं कि जिन राशि वालों का बताया वो सब हो जाएंगे, नहीं, इन राशि में हो और इनका चंद्र दुर्बल हो, इन जिन का मैं सीरियली बोला अभी, उनका चंद्रमा दुर्बल हो, सूर्य से पक्ष बली नहीं हो, सूर्य से डिस्टेंस कम हो, और अमावास्या का चंद्रमा हो, अमावास का चंद्रमा हो, या डिग्री वाइज भाव के आधार पर, लग्न के आधार पर बली कम हो, पाप कर्तरी में फंसा हुआ हो, चंद्रमा का युति किसी भी पाप ग्रह के साथ हो, मुख्यतः 7.5 या ढैया का जन्म हो, या फिर चंद्रमा नीचस्थ हो, नीच पीड़ित हो। नेक्स्ट, जिन बच्चों का चंद्रमा केंद्रुमिक चंद्रमा हो, नेक्स्ट गंडमूल नक्षत्र का चंद्रमा हो, स्पेशली मीन, मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, धनु, गंडमूल नक्षत्र प्राप्त हो। और वो नक्षत्र बता देना चाहूंगा, रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, इन नक्षत्र में पीड़ित चंद्रमा हो और शनि का एस्पेक्ट या राहु का एस्पेक्ट या शनि चंद्रमा युति हो। नेक्स्ट, चंद्रमा 6, 8, 12 लग्न से बैठा हो, 6, 8, 12 और एक कंजक्शन है 4 और 5 लग्न से, इस प्रकार का चंद्रमा, और अष्टमी का चंद्रमा नहीं हो, अष्टमी से नीचे का हो चंद्रमा, सप्तमी से सप्तमी नीचे का
चंद्रमा हो, पाप चंद्रमा हो, दुर्बल चंद्रमा हो, अमावस्या हुआ या पूर्णिमा का दिन का चंद्रमा हो, पूर्णिमा था बलि चंद्रमा लेकिन दिन में जन्म हुआ, या राशि दग्ध हो गया हो, दग्धा राशि चंद्रमा हो। इस प्रकार के जिन बच्चों के कुंडली में रहेगा वो बच्चे, वो छात्र एग्जामिनेशन टेंशन को रजिस्ट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे छात्र अगर हों, नेक्स्ट, जिन छात्रों का कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा हो और वहां कालसर्प में चंद्रमा बीच में आ गया, ऐसे बच्चे एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन प्रेशर, कंपटीशन प्रेशर को झेल पाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एक, एग्जामिनेशन से पहले अत्यधिक तनाव, एग्जामिनेशन पहले रात को नींद नहीं होना, या एग्जामिनेशन का प्रेशर में ज्यादा सोना, एग्जामिनेशन प्रेशर को रजिस्ट नहीं कर पाने के कारण एग्जामिनेशन के बाद भी प्रेशर में पड़ना, एग्जामिनेशन है बोल के जल्दी जल्दी पढ़ लेना और भूल जाना, और भूलने के कारण डर, भय और हार्टबीट ज्यादा होना। कुछ बच्चे देखिएगा एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी किताब लेके ऐसे पुस्तक कीड़े बन के बैठे रहते हैं, ये आएगा, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं, इस प्रकार का। कुछ बच्चे ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही बार बार पेशाब लगना है, कुछ को बार बार पॉटी लगना है, एग्जामिनेशन फोबिया को रजिस्ट नहीं कर पाने के कारण क्रोधित हो जाना, मिसबिहेव करना। इसके बाद कुछ बच्चे एग्जामिनेशन प्रेशर के कारण छुपते हैं, परीक्षा आए तो अपने को मन में बड़े बड़े नेगेटिव ख्याल, दुर्भावना इत्यादि आना। और मैं लाइफ में ऐसा केस देखा हूं, ऐसा केसेस को मेरे पास बहुत सारे आते हैं, हजारों केस आते हैं। मतलब अपने को बक्सा के अंदर घुसा के बंद कर देना, आत्महत्या तक का भी प्रयास करना, किताब इत्यादि को फाड़ देना, फेंक देना, जला देना, नहीं पढ़ने के लिए मन में कई प्रकार के तर्क बनाना, किताब और पेन और जो भी लिखने पढ़ने का जो टूल्स है उन सब को छुपाना, बहाना बनाना, एग्जामिनेशन से बचने के लिए खुद अपने आप को कष्ट देना, पीड़ा देना और अटेंशन सिक्योर करने का कई सारे नाटक और ढोंग करना, एग्जामिनेशन से पहले का ये रिएक्शन होना। एक प्रकार का भयभीत मानसिकता, तनाव, इसके कारण एग्जामिनेशन के कारण हिंसुक होना, हिंसा करना, किसी को पीटना, मारना, अपने तनाव को रिलीज करने के लिए कुछ सीनियर बच्चे नशा इत्यादि का लेना, एग्जामिनेशन से पहले सामाजिक प्रेशर का भय अपने अंदर विकसित करना और पागल जैसे व्यवहार करना। और ऐसे कुछ व्यवहार और एक्टिंग करते हैं जिसमें कि उनको आवेश हो गया है, उनको कोई भूत लग गया है, प्रेत लग गया है, ऐसा कुछ एक्टिंग नौटंकी करेंगे जिसमें कि माँ बाप का अटेंशन सिक्योर हो या उसको एग्जामिनेशन से वो बचे, और अपने को ये दिखाने का कोशिश करना कि मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, या क्या ऐसे फॉर्मूला लगाएं। बहुत सारा बहाना रहता है बच्चों, हर एक बच्चों का अलग अलग प्रकार का बहानाएं बनाते हैं, और इसको प्रेडिक्ट कर पाना बच्चों के केस में बहुत मुश्किल होता है। कोई वोमिटिंग करता है, कोई खाली पीली रोता है, कोई आवेश में आता है, कोई भूत पकड़ने जैसा एक्टिंग करता है, कोई थरथराता है,
कोई बड़ा बड़ा जो दीवान बोलते हैं ना, जो खटिया वाला बक्सा, उसके अंदर घुस के मुंह से लार निकाल लेगा, कोई नींद का दवाई गोली खा लेगा, और कोई आत्महत्या टाइप का बात करेगा, कोई भागने का बात करेगा, कोई ऊपर चढ़ के कूदने का बात करेगा, कोई किताब विताब जला देगा, कोई बच्चों को दूसरे को पीटेगा, खुद को पीटेगा, अपने को काट देगा। मतलब हर प्रकार का प्रयास जो एग्जामिनेशन से बचना पड़े, नशा पता से लेके, या फिर कुछ ऐसा स्टोरी बनाएगा जिसमें माता पिता को ठगेगा। तो ऐसे कितना गिनाऊं, बहुत है, बहुत है। लेकिन ये सबके साथ होता है ऐसा नहीं है। मात्रा किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। और हर माता पिता को मेरा अनुरोध है, इस प्रकार का और कुछ ऐसे भी इन सिम्टम हैं जो मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, आवश्यक नहीं है। कुछ भी आपको अबनॉर्मल लगे बच्चों में, तो याद रखना ये टेंडेंसी आगे चल के भविष्य में बढ़ सकता है। अभी छोटा लग रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, माता पिता को भय कर रहा है, और लेकिन इस समय बहुत माता पिता को कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों क्या करें। हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग मैकॉले एजुकेशन का छात्र हैं, हमारी शिक्षा में सब कुछ है, लेकिन हाउ टू मेक योर माइंड स्ट्रांग, इसका ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। और हम जैसे लोग अगर ऐसा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप लोगों का 1000 बहाना होता है, बहुत दूर है, नहीं कर सकते, और कोई करेगा तो बताइए, पास में हो जाएगा तो बताइए। और अगर हम लोग आपको बोलते भी हैं कि चलो ठीक है, आपके स्कूल कॉलेज टीचर से बात करिए और हम लोग जाके ट्रेनिंग देंगे, तो फिर और बहाना, हमारा प्रिंसिपल राजी नहीं है, हमारा स्कूल राजी नहीं है, हमारे मोहल्ला राजी नहीं है। फिर अगर बोलते हैं कि यार बच्चों के लिए ये करने के लिए तैयार है कि आपके जो बड़े बड़े घोंसले बना के रखे हो, सोसाइटी बना के रखे हो, भिल्ला बना के रखे हो, उन बच्चों को कन्विंस करो। बोला कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा? तो कलयुग है भाई, नहीं कर सकते। आप बाकी एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट का शिविर में जा सकते हो, मजा मस्ती का जा सकते हो, लेकिन बच्चों का लीडरशिप डेवलपमेंट, माइंड मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, हाउ टू स्ट्रांग योर सेल्फ, इस प्रकार का शिविर में आप बच्चों को नहीं छोड़ोगे। हमें पता है, बहुत कोशिश किया हूं, जिंदगी लगा दिया इसी काम में, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है गुरुकुल, मेरा मेन टॉपिक है शिक्षा और एजुकेशन। लेकिन मैं इस क्षेत्र में आप लोगों को नहीं कर पाया, मेरा इतना साल का प्रयास नहीं हो पाया। दुखी नहीं हूं, शायद मैं उसके लिए लायक नहीं हूं, शायद मैं, ईश्वर नहीं चाहता है मेरे से कराना, उसके लिए मैं ऑलरेडी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास तो जारी है। तो ऐसे बच्चों को प्लीज इग्नोर ना करें। ऐसा कुछ कुंडली मैं देखते देखते जाता हूं, कुछ कुंडली में ऐसा निकलता है, मत बोलो। आज जो सर्वाधिक पीड़ित कुंडली देखा एक बच्चा का, 17 साल का उम्र है, मतलब मैट्रिक प्लस 2 कुछ देता होगा, सिवियर हायर एजुकेशनल फोबिया, एग्जामिनेशन फोबिया में पड़ा है। हार्ट बीट, पल्स रेट, बीपी, हाई ब्लड, एक छोटा बच्चा का, घर से भागना, मरने का टेंडेंसी, मरने मारने का बातचीत, कोई मेरा बाप मर जाएगा तो कैसा होगा, मेरा बाप मर जाएगा तो मुझे एग्जाम देना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार का बड़े नेगेटिव थॉट। मैं जब उसको काउंसलिंग किया तो मेरा सोच से बाहर हो गया। तो आप भी जाने अनजाने में अगर आपके बच्चों को इन छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे इग्नोर करोगे, और ये बच्चे कल जब बड़े हो जाएंगे तो जीवन का हर कंपटीशन, हर चैलेंज, हर एग्जामिनेशन के समय इसी प्रकार का सीवियर फोबियाटिक अटैक में पड़ेंगे और आपके सपना को पूरा कर नहीं पाएंगे। फिर कुंडली लेके दिखाओगे और फिर कोई 50,000, कोई 1,00,000 रुपया दे के ग्रह शांति कराओगे, तब तक कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर बचपन से आपके बच्चों का कुंडली को दिखा के जान लिए कि क्या बच्चा के पास ऐसा कोई दुर्बल मानसिकता है, क्या ऐसे बच्चे जिनका जड़ बुद्धि संपन्न है, महामूर्ख बुद्धि संपन्न है, गजमूर्ख हैं, राजमूर्ख हैं, ऐसे बच्चों को बेसिक एग्जामिनेशन फोबिया से कैसे निकाला जाए, इसका ना सरकारी प्रयास है, ना स्कूल कॉलेज में हर लेक्चर टीचर प्रिंसिपल ये सब करना चाहता है। इवन मैं खुद भीख मांगता हूँ बड़े बड़े स्कूल से और छोटे स्कूल से कि मुझे टाइम दे दो, मुझे उन बच्चों को दे दो जो लोग आपके स्कूल कॉलेज में सबसे कम नंबर लाते हैं। मैं उनको अव्वल करके दिखाने का ताकत रखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी से, आयुर्वेदा से, नेचुरोपैथी से, पंचगव्य से। लेकिन आज के डेट में मेरे देश का टीचरों को होश नहीं है
और ना उन्हें मैं समझा सकता। हाँ, नेचुरली खर्चा तो है, मेरा टीम जाएगा, हम जाएंगे, खर्चा तो है। या ऑनलाइन भी कर दें, चलो ऑनलाइन में 10% रिजल्ट मिलेगा प्रेजेंट्स में। देखिए, हमारा साधना भी एक तो महत्व रखता है ना, कि हम अपने साधना का बल भी छात्रों के ऊपर लगाते हैं। वो तो ऑनलाइन पे नहीं हो सकता है, कौन सा मंत्र लगा देंगे ऑनलाइन में काम हो जाएगा। तो चलिए, ये सब शायद ईश्वर का इच्छा नहीं है, लेकिन आप माता पिता हो, मैं इस समय आप सबको अनुरोध करूंगा कि ऐसे अगर बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर अदरवाइज जिंदगी में ऐसे बहुत से बच्चों को मरते हुए देखा हूं, सुसाइड करते हुए देखा हूं, केवल इस प्रकार के इग्नोर माता पिता के कारण और गधा एजुकेशन सिस्टम के कारण। माफ करना, मैं टीचर को गाली नहीं दे रहा हूं, स्कूल को गाली नहीं दे रहा हूं, शिक्षा को गाली नहीं दे रहा हूं, मैकॉले शिक्षा पद्धति को बोल रहा हूं। और ऐसा स्थिति रहा तो मेरे देश का बच्चे, उनका जिंदगी में ना माता पिता को माफ कर पाएंगे, ना टीचर को माफ कर पाएंगे। इसलिए इस बार का ग्रह स्थिति ऐसा बना है जो बच्चों को सर्वाधिक एग्जामिनेशन फोबिया में बहुत ज्यादा ऐसा डिलेमा, ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा परिस्थिति में लेके खड़ा करने वाला है। इसलिए इस बार हर माता पिता को हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना करता हूं, प्लीज अलॉट, अवेयर एंड अवॉइड ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। बहुत जरूरी है। अब मत कराओ ऐसे ट्रेनिंग, हमारे पास बाल विकास संस्कार, बाल संस्कार शिविर, बाल विकास शिविर में मत भेजो, जरूरत नहीं है। अभी आज के डेट में तो उतना टाइम भी नहीं है। लेकिन आप अपने लेवल पे इसके बारे में चिंतन करें कि कैसे बचें। तो सबसे पहला 1 नंबर, ऐसे बच्चों का कुंडली के आधार पर चंद्रमा को बलि करने के लिए जो सबको ही मेरे पीछे नहीं पड़ना कि हम सबका कुंडली देखें और कर पाए, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बच्चे आपके हैं, आसपास बहुत ज्योतिषी हैं, किसी को भी दिखाइए, सब बोल देगा। ऐसा नहीं कि हम खाली 30 मार खां और सब जानते हैं, मेरे पीछे पड़ो। डरते हैं आजकल वीडियो बनाने के। एक वीडियो छोड़ा कि नहीं, एकदम शुरू हो गए 100, 200, 300 एक दिन में फोन, हमारा कुंडली देख दीजिए गुरुजी। सब ज्योतिषी जानते हैं चंद्रमा दुर्बल है तो कैसे मजबूत करना है, बुध बली है, बुध सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेमोरी पावर फेलियर हो रहा है, कैसे बली करना है, किस कौन सा एनर्जी का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसके लिए बच्चा बहुत पढ़ता है, याद नहीं रख पाता है, कौन सा ऐसा जड़ी है, बूटी है, ऐसा कौन सा हर्ब्स है जो उसको खिलाया जाए, पिलाया जाए, बांधा जाए, लगाया जाए, कौन सा यंत्र है, श्री यंत्र, नील सरस्वती यंत्र, अष्ट सरस्वती यंत्र, श्री गणपति यंत्र, बुद्धिवर्धक, ऐसे बहुत सारी चीजें सिंपल है, कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं। तो माता पिताओं को ये मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, और ये जो वीडियो देखेंगे, जिनके बच्चे आज स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर बनाने वाले हैं, करियर बिल्डअप करने वाले हैं, उनको प्लीज शेयर करिए, उनको बताइए और सिखाइए कि कम से कम आप अपने बच्चों के लिए जब पढ़ाई में लाखों रुपया खर्चा करते हो, तो इस समय ये भी बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा का बुद्धि कितना डिग्री का है, कितना बुद्धि रखा है, कितना मेमोरी पावर रखा है, कितना मन में बल है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। नहीं तो आप YouTube में मैं जब लाइव करता हूं तो बोलोगे मेरे पास 5 उच्च ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं, लेकिन जिंदगी पस्त है। होगा चंद्रबल नहीं है। और बिना फालतू का बच्चों को पढ़ा के 10 ट्यूशन दे के 10 टीचर के पास भेज के रगड़ रगड़ के क्या होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या करें। एक, सबसे पहला बुद्ध धारक का जड़, अगर वो तो देखना पड़ेगा कुंडली में कि कौन सा प्लैनेट बुद्ध प्रॉब्लम कर रहा है, बुद्धि का ग्रह प्रॉब्लम कर रहा है, या ज्ञान का ग्रह बृहस्पति प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर चंद्रमा मन का कारक है जो मन को एकाग्र होने नहीं देता है। थोड़ा देर बच्चा पढ़ा तो उठ के दौड़ने लगा, फिर उधर घूमने लगा, फिर मोबाइल चला लिया, फिर जाके खेल लिया, फिर निकल के बाहर थोड़ा चला गया, फिर दोस्तों से फोन कर लिया, फिर दोस्तों के पास बैठ लिया, पढ़ाई में उसका मन लगा नहीं। क्यों नहीं लग रहा है, मन क्यों भटक रहा है? तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है। एक मैं इतना कहूंगा, अभी तो जो एग्जाम चल रहा है चलने दो, बहुत ज्यादा सीवियर है तो फिर आप किसी भी ज्योतिष को दिखा के रेमेडी करा लीजिएगा। मैं एग्जैक्ट रेमेडी नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ओवरऑल रेमेडी काम नहीं देता है, बल्कि बैकफायर करता है।
आपके पास बहुत सारे यूट्यूब में भी हजारों यूट्यूब ज्योतिषी हैं, सबसे दिखाइए। आज के डेट में मेरे पास टाइम नहीं है सर, बहुत हायर प्रेशर में हूँ, बहुत हायर प्रेशर में हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड का, ये अमेरिका से लेके डॉलर वालों का, जर्मन से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके फिर इंडिया, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड एरिया, 4 चैनल चलता है। तो हायर प्रेशर चल रहा है अभी मेरे लिए एजुकेशन साइट के लिए। अभी थोड़ा सा मैं टाइम दे नहीं पाऊंगा, लेकिन बाध्य हुआ बनाने के लिए, क्योंकि कोई नहीं बनाया इस प्रकार का वीडियो देखा, कोई शायद रास्ता दिखाने वाला होगा। तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ इस प्रकार का कोई है तो, मेरे जो असिस्टेंट्स हैं तो बोले नहीं है सर कोई, तो फिर मैं इसका बना रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा लोगों तक पहुँचाएं मेरा वाणी को। तो समर वेकेशन हो जाएगा तो आप अपने बच्चों को हमारे शिविर में भेज सकते हैं। हम लोग इस कंडीशन पे बच्चों का बाल विकास, मेमोरी मैनेजमेंट, बच्चों का व्यक्तित्व विकास, यूथ डेवलपमेंट, मेडिटेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, इस प्रकार के कई शिविर करते रहते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को भेज सकते हो। उस समय आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9437580589 या फिर 9938727418 पे रजिस्ट्रेशन करा लेना। इस शिविर के लिए हम लोग आना चाहते हैं, या फिर हमारा डिक्लेरेशन हो जाएगा तो आप भेज सकते हो। और ताकि आपका बच्चे इस प्रकार का समस्या यहाँ पर कुंडली देख के और आयुर्वेद और नेचुरोपैथ एंड पंचगव्य और मेडिटेशन थेरेपी, एस्ट्रोथेरेपी के माध्यम से उनका मार्ग बता देंगे, बना देंगे, ताकि जिंदगी में और उनको इस प्रकार का समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा और वो अपने को बैलेंस एंड कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक समाधान है। दूसरा समाधान मैं बता दिया, कोई भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप अपना इस प्रकार का सॉल्यूशन निकाल लीजिए और उसी हिसाब में उसका ट्रीटमेंट करना चालू करिए। नेक्स्ट है, आज कुछ बच्चों के साथ मेरा काउंसलिंग था। मैं बोला यार, मेरे को बोले कि हम लोग ऑनलाइन था ग्रुप में, तो बोले सर बहुत पढ़ते हैं लेकिन पढ़ लिखते हैं, एकदम पढ़ के नीचे आ जाते हैं फिर भूल जाते हैं। तो क्या हो रहा है, मन तो पढ़ रहा है फिर, लेकिन बुद्धि और चित्त माने मेमोरी स्टोर, वो रिसीव करके रख नहीं पा रहा है। तो कहां प्रॉब्लम होगा? तो चित्त का स्थान कुंडली में कौन सा है, वो एस्ट्रोलॉजर को पूछिए, वो बता देगा कि आप बताओ कि यहां तो समझ में आ रहा है कि बुध ग्रह बुद्धि से, चंद्रमा मन से, अहंकार सूर्य से, मनो बुद्धि चित्त अहंकार हो गया, लेकिन जो मेमोरी करने का जो फाइल कहां से देखेंगे, कौन सा भाव और कौन सा ग्रह का कंजक्शन को बताएंगे, वो बता देगा आपको और उसी हिसाब में उसका रेमेडी बता देगा। मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो कैसे मन को क्या एकाग्र करना है, तो वो रास्ता बता देगा। हर एक कुंडली का अलग अलग है, मैं इसलिए एक नहीं बता रहा हूं। किसी एक को बोलूंगा और आप करने लगोगे, नहीं हुआ तो मेरा को निंदा करने लग जाओगे, इसलिए उसको नहीं बता रहा हूं। तो इस प्रकार बच्चों के लिए प्लीज, आप माता पिता जब लाखों खर्चा करते हैं तो ये भी आपका फर्ज बनता है करना, ताकि आपके बच्चे एग्जामिनेशन फोबिया में ना आए, जिंदगी में सफल हों, जिंदगी का बड़े बड़े चैलेंज को सफलतापूर्वक पार कर सकें। ये हम माता पिताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है। नेक्स्ट, नील सरस्वती साधना, सिद्ध विनायक गणपति साधना। सिद्ध गणपति का त्रिअक्षरी बीज मंत्र होता है, नील सरस्वती का त्रिअक्षरी बीज मंत्र होता है शिक्षा विकास के लिए, मेमोरी मन को लगाने के लिए, पढ़ाई को ज्यादा याद रखने के लिए, कम पढ़ के ज्यादा मेमोरी रखने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए। तो उसका भी हम लोग सिद्ध गणपति और नील सरस्वती का भी साधना करवाते हैं। उसका स्पेशल शिविर है, आप देख लेना, बहुत सारे पोस्टर होगा मेरे चैनल में भी और मेरे फेसबुक में भी, मेरा इंस्टा में भी। तो ये अभी तो सिर्फ एग्जामिनेशन पास हो गया, नहीं करा सकते, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यवस्था, इन मंत्रों का कुछ जाप जरूर करें, योग निद्रा जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जिन बच्चों का 15 साल का उम्र से लेके अभी 22 साल उम्र है और इस समय शुक्र का महादशा किसी भी अंतरदशा के साथ चल रहा हो, देखना बच्चे ऐसे ऐसे बड़े अनिजी, अनसफोकेट, बोरिंग, और अंदर से कामना और बाहर से पढ़ाई, आप बताओ ना, हाउ इट इज पॉसिबल। शुक्र का महादशा अति कामुक, और जिसके कुंडली में चंद्रमा को शुक्र ऑस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे बच्चों का तो और हालत खराब रहता है। माँ बाप इस बारे में ना समझते हैं, ना सुनते हैं, ना उनको कोई समझाने जाए तो वो हजम करते हैं।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होकर रह जाता है बच्चों के साथ, और इसके लिए किसी का ध्यान नहीं जाता है कि बच्चा क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। और गधे लोग फिर कंसंट्रेशन कैंप, मेडिटेशन कैंप, गधा कैंप, घोड़ा कैंप, भालू कैंप, बाबा जी का ठुल्लू कैंप और ट्रेनिंग, और कॉलेज स्कूल वाले। अरे महाराज देख तो ले यार, इसका मन क्यों कंट्रोल नहीं है, इसका मन क्यों पढ़ाई में नहीं लगता है। शुक्र का खुजली हो रहा है या राहु का पागलपन है, शनि का विषयोग बन के बैठा हुआ है या उसको केतु विच्छेदात्मक मन बना के रखा है, या अमावस्या का चंद्रमा है, नो माइंड जोन पे जीता है। कुछ नहीं, सबको मेडिटेशन, सबको योग निद्रा, सबको रिलैक्सेशन, सबको वो ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये एक्सरसाइज करा देंगे, वो प्राणायाम करा देंगे। मैं जानता हूं हर एक स्कूल में 100 बच्चे में से 40 बच्चे ऐसे पीड़ित रहते हैं, लेकिन इन सबको कोई ध्यान देता नहीं है। रगड़ रगड़ के ट्यूशन, कोचिंग, पढ़ाई जबरदस्त, पढ़ पागल बन जा, पुस्तक कीड़ा बन जा। बच्चे पागल जैसे मेहनत कर करके अपने टाइम स्पेस एनर्जी को बर्बाद करते करते जाते हैं, और किसी का उस पर ध्यान नहीं रहता, ख्याल नहीं रहता। किस प्रकार का एनर्जी को कहां से मोड़ेंगे और कैसे रिजल्ट बच्चा अच्छा करेगा, किसी का चिंता नहीं है। अरे कोई बच्चा अभी 7.5 का जन्म है, ढैया का जन्म है, कंटक शनि का जन्म है, पनौती शनि का जन्म है, और कोई बच्चा द्वादश चंद्रमा का है, विषयोग चंद्रमा का बच्चा है। ऐसा बच्चा को भी आप फोर्स करोगे जो सामान्य बच्चे हैं, तो देख तो लो कि आपका बच्चा सामान्य है या असामान्य है। कुछ नहीं, प्लीज सावधान रहना। देखा हूं ऐसे माता पिताओं का कष्ट, एग्जामिनेशन और पढ़ाई के लिए कई बच्चों को देखा हूं आत्महत्या करके अपना जिंदगी बर्बाद करते हुए। ऐसा मत करो, फोर्सफुल पढ़ाई मत करो, बल्कि अपने बच्चों को बोलो बेटा डोंट वरी, एक बार हार गया ना तो दोबारा लड़ लेंगे, एक बार फेल हो गया ना दोबारा जीत लेंगे। उनको काउंसलिंग करिए, उनको सहारा दीजिए, ना कि उनको फेल हो जाएगा तो घर नहीं आना, फेल होगा तो खाना नहीं देंगे, फेल हो जाएगा तो लोहा का भार बोएगा। अरे यार क्यों डरा रहे हो यार, 1 साल भाग गया तो भाग गया, क्या प्रॉब्लम है। उसको मेंटली आपको सहारा देना है। और एस्ट्रोलॉजी का, आयुर्वेद का जरूर सपोर्ट लीजिए। आयुर्वेद में कौन कौन से ऐसे औषधि है, पंचगव्य में, गोमूत्र में, गोघन बट्टी में, और कई सारे जड़ी में, ताकि बच्चों का इजीली मेमोरी पावर बिल्डअप करता है। तो आप लोग इन बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और हमारे शिविर में भेज सकते हैं, ठीक है। नहीं भेज सकते हो अपने वहां ऑर्गेनाइज करो, नहीं भेज वो भी नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं होने से भी टुच्चे रोड छाप ज्योतिष को भी दिखा दोगे ना तो बता दे सकता है, मेरा विश्वास है। नहीं काम दिया तो फिर आप बाद में मेरे को दिखा लेना। तो प्लीज आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा चिंतन करें। धन्यवाद, नमस्कार।